नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख नजदीक आ गई है। 15 तारीख यानी कि करीब एक हफ्ता ही बचा है, लेकिन दिक्कतें बहुत सारी हैं। एग्री स्टैक पर कई किसानों का यह दावा है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तकनीकी दिक्कतों की वजह से। सरकार कह रही है कि हमने पिछले साल की तुलना में 1 लाख ज्यादा किसानों को रजिस्टर्ड कर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि 5 लाख किसान अछूते हैं, रह गए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन पंजीयन नहीं हुआ है। यह एक समस्या है, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि सरकार, राज्य सरकार की मांग के बाद भी केंद्र सरकार ने एग्री स्टैक पोर्टल को दोबारा ओपन नहीं किया है। 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था उन किसानों को जो छूट गए थे, पर उसके बाद भी काफी किसान छूट गए हैं। एक समस्या तो यह है। दूसरी समस्या यह है कि जो खरीदी करने वाले लोग हैं, यानी सहकारी समितियों के कर्मचारी, वो हड़ताल पर हैं। तीसरी समस्या यह है कि जो लेन देन का पूरा ब्यौरा रखने वाले लोग हैं, यानी सहकारी बैंकों के कर्मी, वो भी हड़ताल पर हैं। और चौथी समस्या यह है कि कांग्रेस ने, चरणदास महंत ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि पिछले 2 साल में धान खरीदी में राज्य के 11,000 रुपए डुबा दिए गए हैं, कहीं करप्शन के नाम पर, कहीं रखरखाव के अभाव के नाम पर, तो कहीं केंद्र की जो नीतियां थी उनके नाम पर। 11,000 करोड़ का चूना छत्तीसगढ़ के खजाने को धान खरीदी की नीति की वजह से लगा है। 4 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। किसान भी यहां पर है, और अगर 11,000 करोड़ रुपए डूब रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो आम जनता से भी यह मुद्दा जुड़ जाता है। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। कांग्रेस के आरोप क्या हैं? सबसे पहले आपको कांग्रेस के आरोप सुना देते हैं। टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं, जो पूर्व डिप्टी सीएम थे, और साथ ही साथ दीपक बैज जो पीसीसी चीफ है वर्तमान, दोनों की बयान सुनिए। समिति कर्मचारी संघ के साथियों के बीच में आज हम लोग आए थे। इन लोग हड़ताल पे हैं, अपनी जायज मांगों को लेके हड़ताल पे है, और चर्चा करके ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि इनसे अव्यवहारिक रूप से कार्य कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, चिंता का विषय है कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है, और पूरे धान खरीदी केंद्र के सभी कर्मचारी, ऑपरेटर हड़ताल पर जा रहे हैं, और सरकार उनसे बात करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। ये चिंता का विषय है। किसान चिंतित हैं। किसानों के पक्ष में कहीं ना कहीं उनको समाधान करनी चाहिए, लेकिन सरकार की इस अड़ियल रवैये की वजह से कहीं छत्तीसगढ़ के किसान न परेशान हो, इसलिए सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। अब इस मुद्दे पर बीजेपी का क्या कहना है, जरा यह भी सुन लीजिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी का बयान सुनिए। सहकारिता के कर्मचारी और ऑपरेटर आंदोलित हैं। सरकार से उनकी बातचीत चल रही है। सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है, और ऐसी आशा करनी चाहिए कि सब कुछ सकारात्मक होगा। सरकार संवेदनशील है और बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण होगा। 15 तारीख से जो सरकारी घोषणा है, 15 नवंबर से धान की खरीदी होगी, उसमें विश्वास है कि किसी तरह का कोई अवरोध नहीं होगा। मंत्री और मुख्यमंत्री, सारे प्रशासनिक अमले इस बारे में बहुत संवेदनशील है, उनके साथ न्याय होगा, ऐसी आशा करनी चाहिए। और जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी मांगे क्या हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं? क्योंकि सहकारी समिति के कर्मचारी ये पूरी धान खरीदी करते हैं। अब इनकी दिक्कतें क्या है जानना जरूरी है। ये हड़ताल पर है, और ये हड़ताल पर रह गए तो धान खरीदी नहीं होगी। सुनिए क्या कह रहे हैं कर्मचारी। हमको ही मालूम है, सरकार ये जता नहीं रही है कि उनको भय नहीं है। समिति के कर्मचारियों से शासन का महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी, जिसके बदौलत वो छाती ठोक के कहती है कि इतने टन हम धान खरीदते हैं और इतने 31,000 रुपये के भाव से पेमेंट करते हैं, और सभी माने किसानों को खुशहाल करते हैं। तो उनका जो महती योजना है वो संकट में है, और इस बार हम कमर कस करके बैठे हैं कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, जब तक वो हमारे पास आकर के अपने वादों को पूरा नहीं करेगी, तो इस बार हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। पूरा तो नहीं हो पाया है, इसको तो वो ही जानेंगे, लेकिन उनको तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। उसको तो उनको समाप्त करना पड़ेगा, और हमको 12 माह का वेतन देते हुए एक निश्चित विभाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमसे वे खाद्य सहकारिता विभाग का काम लेती है, राजस्व विभाग का काम लेती है, कृषि विभाग का काम लेती है, राज्य से केंद्र सरकार तक का हम कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से उनको हमको विभाग देना पड़ेगा।
और आइए आप सुनते हैं इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं दीपक बैज, जो कि चरणदास महंत ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं उस पर बयान दे रहे हैं कि कैसे 11,000 करोड़ का नुकसान छत्तीसगढ़ को 2 साल में धान खरीदी की नीति की वजह से हुआ है। करीबन 10 से 12,000 करोड़ की धान खरीदी में गड़बड़ी हुई है। इस चीज को हमारे नेता प्रतिपक्ष लगातार कहते आ रहे हैं। मैं हाल ही की बात कि 4 दिन पहले मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा में 4 धान खरीदी केंद्रों में जितना धान खरीदी हुई नहीं उससे ज्यादा कागजों में खरीदी दिखाया गया। अब सोच लीजिए कि 239 से अधिक धान केंद्रों में कितना गड़बड़ियां हुई होगी। सवाल क्या है, अब सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। ये रहे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल, खड़े हुए धान खरीदी में दिक्कत के सवाल। सरकार बोली 1 लाख ज्यादा किसानों का पंजीयन हुआ, कांग्रेस बोली 5 लाख किसानों का नहीं हो पाया रजिस्ट्रेशन। महंत बोले धान खरीदी में गड़बड़ी से 11,000 करोड़ का नुकसान, बीजेपी बोली गुमराह करना कांग्रेस का काम। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में 11,000 करोड़ की गड़बड़ी, लाखों सहकारी कर्मियों की हड़ताल से किसानों की मुसीबत बढ़ी। चलिए सीधे रुक करूंगा अपने मेहमानों का। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभय नारायण राय साहब जुड़ रहे हैं। राय साहब, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुधीर पांडे जी ने हमें ज्वाइन किया है, सुधीर जी का भी बहुत इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले अभय नारायण राय साहब आपके पास आता हूं। 11,000 करोड़ 2 साल में इतना नुकसान करा दिया धान नीति की वजह से। हालांकि डेटा भी दिया है इस बार जो प्रेस रिलीज हुआ है जारी, तो मैं कहूंगा कि जरा वो उस पर भी हम बात कर लें, लेकिन उससे पहले कर्मचारियों की हड़ताल है, बैंक कर्मियों की हड़ताल है, एग्रीस्टेक पोर्टल में दिक्कत की वजह से रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं और 1 हफ्ता बचा है। किसानों के लिए क्या कहेंगे आप? कांग्रेस लगातार इस बात को अक्टूबर महीने से उठा रही है और कांग्रेस ने तो यह भी मांग की थी कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए, क्योंकि जिन लोगों ने महामाया धान का उत्पादन किया है उनकी फसल पक चुकी है, कट चुकी है, वो बिकने को तैयार है। सरना में कुछ समय है, थोड़ा समय लगेगा और 15 नवंबर तक तो सब तैयार हो जाएंगे। लेकिन सरकार कितनी गंभीर है इस बात से पता चलती है कि 15 नवंबर से खरीदी की घोषणा हो गई, बाजार पहुंचा कि नहीं, समितियां तैयार है कि नहीं, समितियों में काट बांटा पहुंचा कि नहीं, बैंकों की क्या स्थिति है, जो पेमेंट होगा बैंक के माध्यम से तो बैंक तैयार है कि नहीं। परिणाम ये है कि सहकारी समिति के लोग हड़ताल में हैं, वो 12 माह की नौकरी की मांग कर रहे हैं, 4 महीने की नियुक्तियां नहीं चलेंगी बोल रहे हैं। जो सरकार ने पिछली बार उनसे वादा किया था जब वो हड़ताल पे थे, उस वादे को पूरी करने की मांग कर रहे हैं। वो किस विभाग में है, सहकारिता में है, खाद्य में है, अपना विभाग तय करने की मांग कर रहे हैं। वो हड़ताल पे है, सड़क पे बैठे हैं, संभाग मुख्यालयों में धरना दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई न मंत्री, न कोई विधायक, न कोई मुख्यमंत्री की ओर से, न कोई अधिकारियों की ओर से उनके पास पहुंचे हाथ दिलाने तक। वो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। दूसरी गंभीरता, बैंकों ने भी 3 दिन से हड़ताल कर दिया। आज उन पूरे बैंकों को बंद रखा, सरकारी बैंकों को। तो सरकार की गंभीरता तो यही दिखती है कि किसानों के प्रति रजिस्ट्रेशन में भेदभाव किया गया है, ऐसा ही अपनाया गया जिसका इसका कोई उपाय आज तक नहीं मिला। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं, मंदिर का रजिस्ट्रेशन नहीं, बड़े किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं, तरह तरह के सवाल, तरह तरह के पेपर मांग के कम से कम 4 से 4.5-5 लाख किसान आज भी रजिस्ट्रेशन के लिए कलेक्टर ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, जबकि तिथि समाप्त हो चुकी है। ठीक है, सरकार 1 लाख ज्यादा का दावा करती है। मैं कह रहा हूं सरकार पेश कर दे। अगर 1 लाख ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो पिछले साल के आंकड़े और इस साल के आंकड़े सरकार प्रकाशित कर दे। 1 लाख 2 लाख की बात क्यों कर रही है? ठीक है, हम प्रकाशित करेंगे आंकड़े, हम आईना दिखाएंगे 15 नवंबर को आपको, जब 15 नवंबर के धान खरीदी केंद्र पे ठीक है, जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन किसानों को लाकर वहां खड़ा करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से। सुंदरानी जी, देखिए जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं, बहुत जायज मांगे हैं सर। मैंने पूछा भाई हड़ताल क्यों करते हैं, क्या वजह है, तो जो एक बेसिक बात निकलकर सामने आई, मुझे बड़ी हैरानी हुई।
वो ये कि ये कर्मचारी बेचारे काम सारे विभागों का करते हैं, जब जिसकी मर्जी आती है वहां ड्यूटी लग जाती है। सहकारी विभाग इनको 6 महीने सैलरी देता है और 6 महीने सैलरी के बाद अब बोला गया कि समिति इनकी सैलरी तुम देख लो, चाहे वो मेन कंप्यूटर ऑपरेटर हो या दूसरे लोग हों। तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं वो परेशान है क्योंकि उन्हें पूरा टोकन वितरण करना है, उन्हें पूरा डेटा रखना है। दूसरे कर्मचारियों को पता ही नहीं कि हमारा विभाग कौन सा। भाई तय तो कर दीजिए, कोई भी कर्मचारी अगर उसका विभाग ही नहीं पता उसे कि किसके पास जाए, काम सब करवा रहे हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। ये क्या चल रहा है? और वो हड़ताल पर बैठे हैं सर, तो अगर हम अभी बात नहीं करेंगे तो वो कब काम पर लौटेंगे, तैयारी कब करेंगे? और तैयारी नहीं होगी तो फिर धान खरीदी में दिक्कत होगी। कब इनकी हड़ताल तोड़ी जाएगी सर? अभिलाष जी, दो प्रकार की बातें सामने आ रही जी। एक 1200 करोड़ रुपए का घाटे की बात, 12,000 करोड़, 11 से 12,000 करोड़ की जा रही है। हाँ, दूसरे, हाँ, 12,000 करोड़, मैंने गलती से 1200 करोड़ बोल रहा, लेकिन वो 12,000 करोड़ की बात। दूसरी ओर ये आरोप लगा रहे हैं कि धान खरीदी समय पे नहीं होगी, किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को हर चीज में भ्रष्टाचार नजर आता है, क्योंकि 5 साल कांग्रेस ने यही भ्रष्टाचार किया। उसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार संयुक्त मध्य प्रदेश में रही या छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रही, तो निश्चित रूप से कांग्रेस तो हमेशा भ्रष्टाचार करती है, इसीलिए उसको सारे लोग भ्रष्टाचारी नजर आते हैं। गुमराह करना इनका काम है। मैं आपको अभिलाष जी निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। किसानों का एक एक दाना धान समय पे 15 तारीख को खरीदना शुरू किया जाएगा और निश्चित रूप से किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जहां तक कर्मचारियों की हड़ताल का मामला, स्ट्राइक का मामला, उनकी जायज मांगों की बात आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर उनकी मांगे जायज है तो हमारी सरकार बात कर रही है और वो समाधान होगा। लेकिन हम किसानों को कोई परेशानी नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी किसानों के प्रति हमेशा जिम्मेदारी से काम करती रही है। 3100 रुपये में धान भी खरीदेंगे, 21 क्विंटल धान भी खरीदेंगे और जितनी पैदावार होगी छत्तीसगढ़ में पहले से ज्यादा का हमारा टारगेट है। 1 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लगातार रजिस्ट्रेशन चालू है। ठीक, थोड़े से व्यवधान आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं, लेकिन उन व्यवधानों से निपटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आता है। ठीक है, चलिए सुधीर पांडे जी, ये कर्मचारी बहुत लंबी मांगों को लेकर के अपनी हड़ताल पर हैं और इनका कहना है कि अभी नहीं सुनेंगे तो फिर कभी नहीं सुनेंगे। भाई इतने दिनों से हम बोल रहे हैं, अभी थोड़ा सा हम प्रेशर बना सकते हैं। वो भी समझ रहे हैं कि अभी ही सुनवाई है उनकी, और उनकी बहुत जायज मांग है। विभाग उनके तय नहीं है, सैलरी कौन देगा ये तय नहीं है। नया नियम आ गया कि सहकारी विभाग ने बोल दिया कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 6 महीने हम देंगे, 6 महीने आप देखिए। मतलब ये तमाम जो चीजें चल रही हैं, क्या ये धान खरीदी को प्रभावित करेंगी? अगर हम किसानों की अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, ये कर्मचारी भी हमारे प्रदेश का हिस्सा हैं, इनकी बात भी हमें करनी चाहिए, पर अभी हम सिर्फ किसानों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या धान खरीदी प्रभावित हो सकती है? क्योंकि बैंक कर्मी भी हड़ताल पर हैं, सहकारी बैंक के। अभिलाष जी, अगर हम कहें कि रोड मैप तो सरकार ने तैयार नहीं कर पाई थी जिस प्रकार से इनकी तैयारी होनी चाहिए थी। धान खरीदी के पहले 15 दिन पहले जो प्राथमिक तैयारियां होती है समितियों में, तौल मशीन खरीदना, बोरे लाना, बहुत सारे मशीनों की जांच, ये सब प्रक्रियाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। समय बहुत कम है, 10-12 दिन ही बचा हुआ है। अगर ये आंदोलन नहीं रुका तो निश्चित रूप से धान खरीदी शुरुआती तौर पे प्रभावित होगी। दूसरी चीज ये है कि सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे समितियों की या फिर उनको सहयोग करेंगे। इस दो चीज का विरोधाभास है, जो टकराव की स्थिति बन रही, जो हमको आपको सभी नजर आ रहा है कि सरकार ये कहती है कि शासकीय अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे और समिति के जो कर्मचारी हैं वो काम करेंगे। तो ये दोनों चीजें इसलिए संभव नहीं हो पाती। और तीसरा एक इनके पास सबसे बड़ा चीज ये है कि धान उठाव को लेकर के हर समितियों में जो झगड़े या भ्रष्टाचार या जो भी आरोप लगते हैं वो धान के उठाव को लेकर के होता है। इन तीनों चीजों के बारे में सरकार अभी तक कोई रोड मैप नहीं तैयार कर पाई है, यह बहुत चिंताजनक है। निश्चित रूप से सहकारी बैंक कर्मचारी और समितियों की मांगे जायज है। 2022 से उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद उनको सहूलियत नहीं दी गई है और सरकार अभी तक उनके पास पहुंच नहीं पाई है, उनसे बात नहीं कर पाई है। अगर यही दौर 1 हफ्ते और जारी रहा तो निश्चित रूप से प्रारंभिक तौर पे समितियों में धान खरीदी के लिए दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो बेसिक व्यवस्था है
वो समिति के कर्मचारी ही कर सकते हैं और बैंक के कर्मचारी कर सकते हैं, क्योंकि उनको अभ्यस्त हैं उस काम के। जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको तो अभी बहुत बहुत लोगों को बोरा गिनना भी नहीं आता है, मैं सही बात बताऊं तो, और उनको समिति के भीतरी चीजों पे नहीं आता। सरकार को अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो राइस मिलर पे अंकुश लगाएं, राइस मिलर पे अंकुश लगाने के साथ साथ में बाहर से जो धान आ रहा है उसको बेचने को रोके, और समिति में किसानों के घर से समिति पहुंचने तक की सहूलियत को बढ़ाएं, साथ में समितियों में सुविधाएं बढ़ाएं, तभी ये संभव हो पाएगा। और जब तक हम इन चीजों पे विचार नहीं करेंगे, जब तक इन पे कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाएंगे, तब तक हमको ये इस तरीके की व्यवहारिक दिक्कतें आती रहेंगी। समिति, सहकारी बैंक कर्मचारी हर चुनाव के पहले, हर धान खरीदी के पहले इस तरीके का आंदोलन करते रहते हैं, मगर इस बार इनकी मांग इसलिए जायज है कि 2020-22 के बाद से सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं। ठीक है, अभय जी आपके पास आता हूं। अभय नारायण राय साहब, अब हम आते हैं वो उस आरोप पर जो बड़ा गंभीर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 11,000 करोड़ का नुकसान कर दिया। कितना धान 2 साल में खराब हुआ उसका डिटेल दिया है, कहीं 274 करोड़, कहीं 90 करोड़। फिर उसमें जोड़ा गया है कि इतना रखरखाव की वजह से, इतना बारिश की वजह से खराब हो गया धान, और एक बड़ी रकम उसमें जोड़ी गई है कि जो धान केंद्र ने अतिरिक्त नहीं खरीदी छत्तीसगढ़ की, जिससे 1800 रुपए प्रति क्विंटल के आधार पर बेचा गया, उससे भी करीब 5,000 करोड़ का नुकसान छत्तीसगढ़ के सरकारी खजाने को हो गया है। तो ये सब दिक्कतें तो कांग्रेस के समय में भी थी, धान तो तब भी खराब हो रहा था और आप लोग भी अतिरिक्त खरीद रहे थे, क्या आप पूरा बेच पा रहे थे? और उस वक्त क्या मोदी सरकार आपसे तय सीमा से ज्यादा धान खरीद रही थी जो अब नहीं खरीद रही है? ऐसा कुछ हुआ है क्या? भूपेश बघेल के सालों में किसान की भी खुशहाली रही और धान खरीदी का सिस्टम शुरू के 2 साल में ही भूपेश बघेल सरकार ने ऐसा कर दिया था कि एक कुंटल भी उठाव के लिए धान बचता नहीं था। डायरेक्ट सहकारी समितियों से राइस मिलरों को धान चला जाता था। अभी भारतीय जनता पार्टी ने रमन सरकार की पुरानी व्यवस्था को कि पहले धान समिति में आएगा, फिर संग्रहण केंद्र में जाएगा और वहां से राइस मिलर उठाएंगे। एक ही धान का 3 बार हमाली का पैसा देना है, फिर संग्रहण केंद्र में कब तक उठेगा, कब प्रतिदिन कितना जाएगा, इससे कोई सीमा नहीं। भूपेश बघेल सरकार में धान समिति में सीधे राइस मिलर को जाता था, तो ट्रांसपोर्टिंग का पैसा बचता था, हमाली का पैसा बचता था और धान नुकसान नहीं होता था। ये जरूर था कि धान हमको कम कीमत पे ऑप्शन करना पड़ता था। जितनी केंद्र सरकार चावल लेती थी उससे जो बचा धान था, हमने नेथाल का परमिशन मांगा, केंद्र सरकार ने नेथाल बनाने का अनुमति फैक्ट्री की नहीं थी, तो वो धान को हमको ऑप्शन करना पड़ा। लेकिन वो बहुत कम मात्रा में धान था। हमने जब रिकॉर्ड उत्पादन किया उसके बाद भी इतना घाटा नहीं होता था। जो अभी डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है, वो गंभीर आरोप इसलिए है कि संग्रहण केंद्रों में ही 5,400 करोड़ का धान चढ़ गया, तो जो जिनका उठाव ही नहीं हुआ। ठीक है। और उसमें भ्रष्टाचारी गुंजाइश इसलिए है कि उनकी क्वांटिटी कौन सा लेगा, कितना सड़ गया। जो अधिकारी कहेंगे वो आपको माल लेना पड़ेगा। वो बाजार में बेच लिए, किसी के घर चला गया या सड़ गया, सड़ता दिखा, जो क्वांटिटी आप वहां बता दीजिए। और उसी तरह ऑप्शन करने में भी इन लोगों ने देरी की और देरी करने के कारण ऑप्शन में रेट बहुत कम आए। ठीक है, चलिए मेरे साथ मोहन डहरिया जी जुड़ गए, प्रदेश महासचिव है धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के। मोहन जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। मोहन जी मुझे ये बताइए क्या मांगे हैं आपकी, और बिल्कुल एंड टाइम जब धान की खरीदी हो रही है आप तब हड़ताल पर हैं, जाहिर सी बात है गंभीर मसला होगा, पर ऐसे में धान खरीदी प्रभावित तो नहीं हो जाएगी? सरकार कह रही है कुछ नहीं होगी, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि बिल्कुल दिक्कत नहीं आने देंगे। जी मैं बताना चाहूंगा आपको, हमने 18 वर्षों से सेवा देते आ रहे अभी धान खरीदी केंद्रों में, और हमारा चुनिंदा कुछ 4 मांगे हैं जो सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और कंप्यूटर ऑपरेटर संगठन से। तो कंप्यूटर ऑपरेटर संगठन से मैं बताना चाहूंगा कि हमारा केवल एक ही मांग है, जो विगत 18 वर्षों में हमारा जो सेवा देते आ रहे हैं अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। और इसी सरकार में हमारे पिछले कैबिनेट में हमारे 9 महीने को 12 महीने की सेवा अवधि को बढ़ाया गया था, और पुनः इसी कैबिनेट में इस वर्ष हमें 6 महीने कर दिया गया है, जो हमारे लिए यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और हमारे 6 महीने की सुविधा अवधि को किया गया तो हम 6 महीने कहाँ जाएंगे? हमारे परिवार। मोहन जी एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि इसी सरकार में
पिछले कैबिनेट की बैठक में आपके जो 9 महीने थे संविदा कर्मी कार्यकाल के, उसको बढ़ाकर 12 महीने किया गया था और अब उसे घटा करके 6 महीने कर दिया। जी अच्छा, ठीक है। 6 महीने कर दिया गया है और हमें सरकार ने आउटसोर्सिंग के भी माध्यम अपनाया गया था, लेकिन हमने लगातार मांग मंत्रियों से, अधिकारियों से भेंट मुलाकात करते आए। हमने हाई कोर्ट में भी लगाए। हमारे सेवक को हमने एक उच्च श्रेणी में जाने के बजाय हमें नीचे लाया जा रहा है। 18 वर्ष पूर्व में ला करके खड़ा कर रहे हैं। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें नियमितीकरण किया जाए और केवल हमारे एक ही मांग है, नियमितीकरण। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाता हूं। सुंदरानी जी, ये तरीका क्या है? देखिए, पहले आपने उनको 9 महीने से कहा कि हम 6 पूरे 12 महीने का वेतन संविदा में आपको देंगे और फिर आप कह रहे हैं कि 6 महीने देंगे। किसी को भी आप 3 महीने का ज्यादा दे करके 6 महीने का छीनेंगे तो वो तो फिर हड़ताल करेगा भाई, उसका अधिकार है, हक है। ये चल क्या रहा है? और फिर दूसरी चीज ये है कि ये सारी मांगे तो वो बहुत पहले से कर रहे हैं, इसको हमको पहले ही निदान कर लेना था। धान खरीदी की तारीख आ रही थी तो निश्चित रूप से अभिलाष जी, जो बातें आपने कही है, मैंने पूर्व में भी कहा है कि निश्चित रूप से हमारी सरकार इनकी जायज मांगों को गंभीरता से लेगी और समाधान करेगी और किसानों को कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। और हम दृढ़ संकल्पित हैं किसानों का धान खरीदने के लिए। और रहा सवाल इनकी कोई जायज मांगे हैं, जहां कहीं त्रुटि हुई है उसको हम सुधारेंगे, अगर त्रुटि हुई है तो सुधारेंगे और इनकी जायज मांगों को पूरा करेंगे और किसानों का धान खरीदेंगे। किसान को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। अभिलाष जी, ये बात तय मानिए आप। चलिए, ठीक है। सुधीर पांडे जी, क्या आपको लगता है सरकार का ये जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है किसानों को लेकर के, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, बीच की कोई बात बन जाएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी इस तरह की हड़तालें होती हैं तो थोड़ा सा सरकार आगे बढ़ जाती है, थोड़ा सा कर्मचारी पीछे हट जाते हैं और एक रास्ता निकल आता है। ऐसा कुछ होगा? निश्चित रूप से सरकार को रास्ता निकालना पड़ेगा कि जैसा कि वो कंप्यूटर संगठन के अध्यक्ष जी बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, ये लोग 18 साल से उस कार्य में सिद्धहस्त हैं। उसको कोई भी आउटसोर्सिंग से जो नए ऑपरेटर लाएंगे वो उस काम को नहीं कर पाएगा। ना तो उनके पास अनुभव है और ना ही उनका स्थिति वास्तविक हालात धरातली और ना ही प्रशिक्षण है। तो सरकार को जल्द से जल्द इस हफ्ते के भीतर या 2-4 दिन के भीतर, और मैं कहूंगा कि 1-2 दिन के भीतर ही रास्ता निकालना चाहिए। जो भी रास्ता है, जिस चीज के लिए दृढ़ संकल्पित है कि किसानों के एक दाना धान खरीदेंगे, मुझे विश्वास है कि सरकार इसको कर लेगी। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, केवल बातचीत और संवाद चालू करने का मुद्दा है। और कर्मचारियों की मांगे बहुत जायज हैं। अगर जल्द से जल्द, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के, उनकी तो सिर्फ एक मांग है नियमितीकरण की। आप 6 महीने किसी को नौकरी पे रखेंगे और 6 महीने घर बैठो कहेंगे तो ये कैसे वो बर्दाश्त कर पाएगा? उसको साल भर काम करना है। तो आपको उनकी मांगों पे ध्यान देना पड़ेगा और जल्द से जल्द ध्यान देना पड़ेगा। जितना आप देरी करेंगे, किसानों का नुकसान है, कर्मचारियों से ज्यादा किसानों का नुकसान है और सरकार की छवि खराब होगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि सरकार की इच्छा अच्छी है, अच्छा संदेश देना चाहते हैं किसानों के बीच में, तो इन सारे व्यर्थ के उपाय करने के बजाय समिति में धान खरीदने की सहूलियत, किसानों को आसानी से धान बेचने की सहूलियत और वहां कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर भविष्य का आश्वासन, ये 3 चीज दें तो ये बहुत सुगमता से धान खरीदी होगी। मेरा ये दृढ़ विश्वास है। चलिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मामला धान खरीदी का है, यानी कि किसानों का है, मामला गड़बड़ी का है, पैसे की बर्बादी का है, यानी आम जनता का है, और मामला कर्मचारियों का है। पूरे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए ये मुद्दे हैं। सरकार बहुत गंभीरता से इस पर जरूर सोच रही होगी, पर कितने जल्दी एक सुखद अंजाम तक ये मामले पहुंचेंगे, इस पर निगाह रहेगी। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सुंदरानी जी आपका, अभय नारायण राय साहब, सुधीर पांडे जी और मोहन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।